Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll discuss about the accommodations in the eye. Okay. Now accommodation क्या होता है आई में, ठीक है। तो accommodation को हम बोल सकते हैं viewing object in sharp focus, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसको शार्प फोकस में, वो हमारी आई में एकदम क्लियर बने, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, अकोमोडेशन बोल सकते हैं। यानी कि प्रोसेस किस चीज का, इमेज को फोकस करने का उस पॉइंट तक कि हमारे रेटिना पे इमेज जो है वो एकदम क्लियर बने। और ये भी नहीं केवल एक डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे उसको फोकस करना प्रॉपरली और उसे कहाँ तक, रेटिना तक, इमेज तक पहुंचाना, ठीक है। सपोज पास में कोई चीज है हमारे, तो क्या करना है, हमें उसे भी देखना है और उसे भी फोकस करके रेटिना तक हमें वो इमेज पहुंचानी है। कोई दूर चीज है, सडनली हम पास से दूर देखने लगते हैं, फिर ऐसा तो नहीं होता ना कि केवल पास की दिख रही है हमें, दूर की नहीं दिख रही है, तो वो चीज भी दिखती है हमें। तो उस प्रोसेस को अकोमोडेशन बोलते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। वो प्रोसेस जिसमें आपकी आई क्या करती है, फोकस करती है टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वो भी किस पे, एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, उसको आप बोलते हो अकोमोडेशन ऑफ द आई, ठीक है। तो अब अकोमोडेशन में एक्चुअल में होता क्या क्या है। दिस इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय अ चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस। जो आपका लेंस होता है उसका कर्वेचर जो होता है, उसका कर्व जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंज होता है, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस, ठीक है। लेंस आपका क्या है, इलास्टिक है, मेकिंग इट थिनर और फ्लैटर, या तो उसे थिन कर देगा या फिर उसे फ्लैट कर देगा। इन दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा लेंस में, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका आई का अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना विथ शार्प फोकस, ठीक है। अब दो तरीके के हो सकते हैं आपकी अकोमोडेशन, कैसे, फॉर डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन मतलब डिस्टेंस, ठीक है। चीजें कनेक्ट कर लो, जैसे चीजों को आप रिलेट कर लो। डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस मतलब दूर का, ठीक है। तो डिस्टेंट विजन मतलब दूर का विजन। द लेंस इज मोर फ्लैटेंड और थिनर। जब आप दूर का देखते हो, जब आप दूर किसी चीज को देखने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त आपका लेंस साइज का क्या करता है, द लेंस इज मोर फ्लैटेंड, या तो फ्लैटेंड हो जाता है यानी कि एकदम फ्लैट हो जाएगा, या फिर थिनर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज फॉर नियरर विजन। नियरर मतलब पास, कितना पास, नियरर हो सकता है आपका 6 मीटर्स, ओके। द लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड। जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है या फिर राउंडेड हो जाता है, ठीक है। दीज चेंजेस इन द शेप ऑफ द लेंस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, एक में आपका क्या हो रहा है, फ्लैटेंड होता है लेंस, और एक में आपका क्या हो रहा है, आपका लेंस राउंडेड हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं लेंस में, शेप ऑफ द लेंस में, इज ब्रॉट बाय द सिलेरी मसल्स। अब इससे पहले जो मैंने आपको सबसे पहले आई का डायग्राम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सिलेरी मसल्स ही बताई थी, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को होल्ड करके रखती है। तो वो सारी सिलेरी मसल्स ही क्या कर रही है, हेल्प कर रही है इस लेंस की शेप को क्या करने में, एडजस्ट करने में, ठीक है। तो ये है आपके अकोमोडेशन, लाइट अडेप्टेशन एंड डार्क अडेप्टेशन। अब आईज जो होती है हमारी, उसमें लाइट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती जाती है, मतलब अगर लाइट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लाइट आईज अडेप्ट करती है, अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करती है, ठीक है। तो वेन यू पासिस फ्रॉम अ ब्राइटली लाइटेड एरिया टू अ डार्क रूम, अगर आप किसी ब्राइटली लाइटेड एरिया का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी हो, वहाँ से आप सडनली एक ऐसे रूम में जाओ जहाँ बहुत कम रोशनी है, सपोज सिनेमा हॉल, ठीक है। यू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट, तो डिफिकल्टीज होती है स्टेयर केस फाइंड करने में कि कहाँ पे स्टेयर केस है, कैसे चलना है उसमें, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट वाइल, लेकिन कुछ ही देर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो फील होता है। स्लोली योर विजन इज इम्प्रूव, और धीरे धीरे आपका विजन क्या होता है, इम्प्रूव करने लगता है, ठीक है। दिस इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ आपकी आई में, कि आपने धीरे धीरे उस डिम लाइट में या फिर उस स्लो लाइट में, या फिर बोल सकते हो उस हॉल में आपको दिखना स्टार्ट हो गया, कैसे, दिस इज बिकॉज ऑफ द डार्क अडेप्टेशन। आपकी आई ने क्या कर लिया, डार्क अडेप्टेशन कर लिया, ठीक है। और डार्क अडेप्टेशन किस रीजन से होता है, मेनली दो रीजन से होता है, और ये क्वेश्चन आता है। तो दिस चेंज ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन ऑफ रॉड्स। रीजनरेशन मतलब जो आपके रॉड्स में रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल जिससे आप बोलते हो पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है,
रीजनरेट होने लगता है। रीजनरेट का मतलब क्या होता है, पहले से था वो ब्रेक हो गया, उसके बाद वो दोबारा जनरेट हो रहा है, तो रीजनरेट। ठीक है, तो रीजनरेट ऑफ द विजुअल पर्पल और रोडॉप्सिन ऑफ रॉड्स विच वॉज अर्लियर ब्रोकन, जो कि पहले क्या हो गया था, टूट चुका था ड्यू टू द ब्राइट लाइट। जब आप ब्राइट लाइट में थे तब आपका विजुअल पर्पल की आपको कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपको ऐसा कुछ देखना नहीं था, आपको अंधेरे का कुछ देखना नहीं था। लेकिन जब आप ब्राइट लाइट से अंदर अंधेरे में आए तब क्या हुआ, तो जो आपका रॉड्स में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्या विजुअल पर्पल या फिर रोडॉप्सिन, वो क्या हुआ, वो दोबारा रीजनरेट हुआ, और उसकी वजह से आपको क्या हुआ, उसमें सिनेमा हॉल में या फिर उस अंधेरे में दिखाई देना फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड है डायलेशन ऑफ द पीपल परमिटिंग मोर लाइट टू एंटर द आई। अब जो आपका पीपल है वो क्या होता है, डायलेट हो जाता है। ठीक है, जब वो डायलेट होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा लाइट एंटर करेगी आपकी आईज में, तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो धीरे धीरे सिचुएशंस आईज के अंदर क्या होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएंगी, और आपकी लाइट अडेप्ट करती जाएगी आपको उस सराउंडिंग में देखने के लिए। ठीक है, तो डायलेशन ऑफ द पीपल परमिटिंग मोर लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी आई जो है वो डार्क अडेप्टेशन करती है। ठीक है, so if you have any problem related to this topic or any other topic, please let me know in the comment section. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.